Hello to my beautiful divine family. I welcome you all to my channel, The Divine Guidance with MS. Your appreciation and encouragement is very important for me, so kindly post organic comments and do like, share, and subscribe to my channel to get more divine guidance videos. Thank you everybody for being here. तो ये है आपकी वीकली गाइडेंस, योर लव रीडिंग। कैसे रहेंगी आपकी आपके पार्टनर की एनर्जीज, कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डिवाइन गाइडेंस क्या है और आगे आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ टेक इट एज अ गाइडेंस ओनली। और हो सकता है ये सब के साथ ना रेजोनेट हो। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी बिकॉज इट इज़ अ कलेक्टिव एंड टाइमलेस वन। दो आई एम पोस्टिंग इट टुडे, सो ये आज से नेक्स्ट 7 days फ्रॉम द 1st till the 7th करेगा। लेकिन अगर आप आज की जगह कल देखेंगे तो वहाँ से नेक्स्ट 7 days के लिए ये आपको रेजोनेट करेगा। ठीक है, सो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ। व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। राइट साइड में आपके पार्टनर की है, लेफ्ट साइड में आपके लेंगे योर करंट फीलिंग्स, एंड सेंटर में हम म्यूचुअल फीलिंग्स लेंगे टुवर्ड्स ईच अदर। वन कार्ड, टू मोर कार्ड्स यूनिवर्स। ओके, universe please guide us, please guide us, universe please guide us, mutual energy of our relationship, mutual energy towards each other. Let's see, anything else angels? All right, so चलिए देखते हैं। ये है करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, क्या फील कर रहे हैं वो उनकी लाइफ का, आपकी लाइफ का, और म्यूचुअली। एस ऑफ कप्स, 3 of cups and the empress. वाओ, सो वो तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू ऑफर यू हिज लव, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी एम्प्रेस यानी आपके साथ। आपकी देखते हैं एनर्जी। हर्मिट मोड, नंबर 9, अगेन 9 of wands and number 5, number 5 of pentacles. गाइस क्या हुआ है आप लोगों को? सो अभी आप उदास हैं। उनकी एनर्जीज तो ऐसी हैं कि ही लव्स यू वेरी मच। वो आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी एम्प्रेस है। वो आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड है। ही रियली रियली इमोशनली एंड पैशनेटली लुक फॉरवर्ड टू यू। आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप जो हैं, हो सकता है पास्ट एनर्जी में ऐसा हुआ हो कि जिसकी वजह से आप उदास हो गए हैं, आप हर्मिट मोड पे चले गए हैं। मुझे लग रहा है पास्ट में वो आपसे वॉक अवे कर गए थे। उन्होंने इमोशनली विड्रॉ कर लिया था इस रिलेशनशिप से, इसीलिए आप उदास हैं। अब आप डिफेंसिव मोड में हैं, आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आपको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि ये हुआ क्यों, बार बार वो ऐसा करते हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर ना बार बार ऑन एंड ऑफ रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो इस वजह से आप बहुत परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, सो आप हर्मिट मोड में चले गए हैं फिलहाल के लिए तो। बट उधर उनकी इनर फीलिंग्स ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको अपनी एक फुल एम्प्रेस की तरह ही देखते हैं। म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं। नंबर 7, 7 of swords, king of wands, 10 of swords, 10 of wands, page of pentacles and knight of pentacles. All right, so guys, वो तो आपकी तरफ बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। बट आप हैं, क्योंकि वो बार बार आते हैं जाते हैं और बहुत स्लो मूवमेंट है आपके पार्टनर का, इसलिए अब आप थक चुके हैं। अब आप इस रिलेशनशिप का ना आपने बहुत ज़्यादा बर्डन उठा लिया है। इट इज़ ओनली यू हुज़ बीन वर्किंग ऑन दिस। हर चीज़ आप उनकी मानते रहे हैं, इसीलिए आप अब थक से गए। और आपको बार बार ये लगता है कि वो बार बार आते हैं, प्यार दिखाते चले जाते हैं, फिर आते प्यार दिखाते चले जाते हैं। वरएज वो जो है वो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट वो अभी उस पोजीशन में जो दिखा नहीं रहे हैं आपको। ही इज़ नॉट टू एक्सप्रेसिव, एंड अगर वो लेते भी हैं स्टेप, वो बहुत ही स्लो। ही वांट्स टू ऑफर यू इस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्लोएस्ट कार्ड इन द डेक। वो मतलब वो ऐसे आ रहे हैं इतना स्लो कि आप बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कमिंग टाइम में उनके एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ।
उनके एक्शंस आपकी तरफ, ठीक है। सो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ऑफर यू दिस लव। पर वो सोच रहे हैं कैसे करूं, क्योंकि वो हर बार यही करते हैं, ऑन एंड ऑफ, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठीक है। और आपकी आपकी क्या है एक्शन टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप? टू कार्ड्स ये है, डिसीट, मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 2553, वन मोर कार्ड, एंजल्स, ऑल राइट, एंड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल राइट। सो आप जो है ये तो समझते हैं कि ये एक डिवाइन जर्नी में है आप, पर आप ना उनके बार बार ये आने जाने से बहुत ही थक गए हैं। उनको, आपको लगता है बार बार ये ना धोखा तो नहीं दे रहे कि झूठ तो नहीं बोल रहे, आते हैं फिर चले जाते हैं। सो आपको यही फील हो रहा है कि ये है तो ये कॉन्ट्रैक्ट, और आप इस जर्नी में भी है, आप निकल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत दोनों एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हैं। पर वो एक्चुअली दिल से प्यार करते हैं, बट उनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि कैसे आपकी तरफ फॉरवर्ड आए, क्योंकि वो इतनी बार इतनी मिस्टेक्स कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में कि उनको समझ ही नहीं आता है। और आप जो है मैनिफेस्ट तो कर रही हैं उनको, बिल्कुल ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि ये ना अब पॉजिटिव हो जाए, चेंज पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज हो जाए, पर आप बार बार अब डरते हैं कि एवरी टाइम दे डू द सेम थिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है कि क्या होने वाली है इस रिलेशनशिप में, क्या चेंजेस आने वाले हैं इस वीक में रिलेशनशिप में, एनीथिंग एल्स यूनिवर्स? ऑल राइट, सो फ्रॉम द साइकिक टैरो देखते हैं क्या आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप में। वाओ, नंबर 1 सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, लव बिगिंस। नंबर 3 रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। नंबर 9 मटीरियल हार्वेस्ट। नंबर 3 अगेन solar plexus chakra, and number 6 beautiful victory and success. सो वाओ, यूनिवर्स की तरफ से तो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स ने आपकी ये हार्ड वर्क, ये रिलेशनशिप में आपने जो भी इतना सब दिया है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। विक्ट्री आ रही है गाइज आपकी इस रिलेशनशिप में। सो आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क किया वो वेस्ट नहीं है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। और आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में हीलिंग भी आ रही है। सोलर प्लेक्सेस चक्रा हील हो रहा है, आपका मटेरियल हार्वेस्ट आ रही है। अगर वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन में थे, या फिर आप किसी वजह से ऐसा फाइनेंशियली भी आपको फील हो रहा था कि नहीं हैप्पीनेस आ रही है फाइनेंशियली, जिस वजह से एक्चुअली आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे थे, तो वो भी अब उनकी लाइफ में बेटर हो रही है चीज़ें, और आगे आपकी लाइफ में आ रही है विक्ट्री एंड लव बिगिंस। इससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता गाइस। तो आ रहा है, यूनिवर्स ने देख लिया है आप लोगों का, देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। ऑलराइट, सो यूनिवर्स की तरफ से तो बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स और क्या ला रहा है आप लोगों की इधर से? द मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू डू। नंबर 14 बैलेंस आ रहा है गाइस रिलेशनशिप में। टू ऑफ स्प्रिंग्स, a bright future manifested though hard work and created through hard work and creativity, partnering with others who share your dreams, great progress bring being made। तो आप लोगों की लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे इतने टाइम से वो हो रही है, और एक दूसरे की पार्टनरशिप भी आएगी। The chariot, success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishments, being in the spotlight। तो बस आपकी लाइफ अब आगे बढ़ने वाली है। ये जो साइकिल थी वो बढ़ रही है। देखिए 6 ऑफ स्प्रिंग आ गया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स हो गया। वंडरफुल न्यूज इज ऑन द वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग्स रिवॉर्ड, सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है नंबर 11। So the grace and inner strength needed to overcome challenges, the power of kindness and forgiveness, time to embrace how wonderful you are। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने बहुत ही स्ट्रेंथ रखी है, अभी तक बैलेंस लेकर आए हैं आप इस, अभी ये बस आने वाले टाइम में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपको दिखेगा बहुत जल्दी पॉजिटिव मोमेंट दिखेगा आपको इस रिलेशनशिप में। आप होपफुल रहे हैं अभी तक और आगे भी रहिए प्लीज़, क्योंकि चैरियट का कार्ड आ चुका है। अब यहाँ से लाइफ चेंज होने वाली है। एनीथिंग एल्स यूनिवर्स यू वांट टू गिव अस? 3 cards we have. Anything else universe? So many. Anything else? One more card. All right, so ले लेंगे। 6 cards आए हैं। joy,
किड, ग्रोथ, क्रिएशन, विजडम एंड वर्कaholic। सो आपके पार्टनर वर्कaholic रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको निग्लेक्ट कर रहे थे अभी तक, पर इस रिलेशनशिप में अब जॉय भी आएगा, ग्रोथ भी होगी, वो बैलेंस करेंगे और आप भी वर्कaholic से अभी बैलेंस में आएंगे। आपने अभी अपने आप को उनसे दूर करने के लिए काम में झोंक दिया था, पर नहीं, विजडम आ रही है इस रिलेशनशिप में टुवर्ड्स ईच अदर। ये समझ आ रहा है आपके पार्टनर को कि ये डिवाइन कनेक्शन है, सो दे नीड टू वर्क ऑन दिस एज वेल। सो वो भी आएगी। लेट्स सी फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक क्या कह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस आ रही है। एंड लास्ट में हम लेंगे ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपने यहाँ तक कितना दिया है, थोड़ा सा और देना है। और ये मत सोचिए कि मुझे कुछ भी नहीं मिला, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ मिल जाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ मैं गाइस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ गया, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो 2 बारी एक्शन का कार्ड आया, आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आपको उन्हें मतलब पुश नहीं करना है वापस, ठीक है, क्योंकि पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो आपको उन्हें पुश नहीं करना है क्योंकि बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। चलिए हम क्विकली ले लेंगे मैसेजेस उनकी तरफ से। These are channel messages. I'm going to take it. क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको, जो अगर आप बात करते हैं नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल, तो लेट्स सी कि क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। सो चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, लेट्स सी क्विकली। चैनल मैसेजेस फ्रॉम your partner। ऑलराइट, सो ये आ गए हैं, इधर से लेते हैं चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ऑलराइट, चलिए बहुत सारे आ गए हैं। एंड अबाउट दिस कनेक्शन एनीथिंग एल्स? ऑलराइट, चलिए तो पहले ले लेते हैं क्या कह रहे हैं वो आपको, जो कह नहीं पाते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड हैव बेबीज। वाओ, रिएक्शन तो ले नहीं रहे हैं वो। लेंगे लेंगे, बहुत जल्द देंगे। यू आर सुपर क्यूट। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ प्लीज। तो अभी वो इसीलिए स्लो थे क्योंकि वो कहीं फंसे हुए हैं। वो यही कह रहे हैं कि उन्हें अलोन टाइम चाहिए इस सिचुएशन को समझने के लिए, या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। यू आर माई हीलर, आप उनके हीलर हैं। माई बेस्ट वॉज नॉट इनफ फॉर यू। वो अपने आप को एक्चुअली आपसे कम मानते हैं, डिजर्विंग नहीं समझते आपके लिए अपने आप को। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स। वो फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या करें, क्या इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में कैसे वो आपको सारी खुशियाँ दें। योर वर्ड्स अफेक्ट मी मोर देन आई शो। अगर आप कुछ ऐसा कह दिया है उन्हें जिसकी वजह से वो हर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि आपके जो वर्ड्स हैं ना वो शो नहीं करते बट हर्ट करते हैं। तो प्लीज़ उनको हर्टफुल चीज़ें नहीं करिए। वो करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कैन यू स्टिल लव मी, क्या आप उन्हें अभी भी प्यार करेंगे? प्लीज़ फॉरगिव मी। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसकी वजह से आप उनसे नाराज़ हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि आप उन्हें कई बार हर्टफुल चीज़ें कह देते हैं जिसकी वजह से वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और क्या कह रहे हैं, यू आर एम्बेडेड इन माई हार्ट। आप उनके हार्ट में अच्छे से हैं, मतलब अच्छे से एम्बेडेड, मतलब जैसे टैटू होता है ना एम्बेडेड, तो वही कह रहे हैं आप उनके दिल में हैं, बसे हुए हैं। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। आप उनको ये मतलब आपके साथ जब वो होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ वो कुछ हैं। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। आप उनकी हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। आई एडमायर योर स्ट्रेंथ। आप एक बहुत स्ट्रेंथ में आप में बहुत स्ट्रेंथ है, वो एडमायर करते हैं। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस। आप उनकी सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि वो नहीं मिलने आ रहे हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। बट वो इसीलिए बुरा फील करते हैं कि वो आपको 100% नहीं दे पा रहे अपना, और आप उनके बहुत ज़्यादा देते हैं। आई नीड यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। वाओ, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। आप अंदर और बाहर दोनों तरफ ब्यूटिफुल हैं। यू ट्रस्ट मी। आप उन्हें ट्रस्ट करते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी। आपको देखकर, आपको मिलकर, आपसे बातें करके उनके बहुत शांति मिलती है। यू नेवर लीव माई थाट्स। आप हमेशा उनके दिलो दिमाग में रहते हैं, है ना। एंड लास्ट इज यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बोल रहे हैं आप बहुत क्यूट हैं और अडोरेबल हैं। चलिए
लास्ट में देखते हैं कि क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या आने वाला है। ऑप्शन एंड चॉइसेस, बहुत सारी ऑप्शंस एंड चॉइसेस भी हैं आपके पास। स्पाइंग, वो आपको आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, स्पाई कर रहे हैं कि आपके पास चॉइसेस और ऑप्शंस और तो नहीं है, आपने ओपन तो नहीं करी हुई है। ऑलराइट, हील द हार्ट चक्रा, तो उनकी हार्ट चक्रा को हील करना है उन्हें, तभी वो आपकी तरफ आ पाएंगे। दिस शैल टू पास, जो अगर अभी आपका टफ टाइम चल रहा है, आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बट यूनिवर्स कह रहा है आपको ये भी समय निकल जाएगा। स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, तो यूनिवर्स आपको, ये आपके लिए मैसेज है कि यूनिवर्स कह रहा है आपको नेचर में टाइम स्पेंड करिए टू हील। और मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, वो टेक्निक मत छोड़िए, अबंडेंस आएगा बहुत जल्दी। एंड रिजुविनेशन, तो आप अभी अगर अपने हॉर्मिट मोड में हैं, देखिए जो आया था, तो आपको ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करिए, स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, और रिजुविनेशन में अपने आप को वो करिए। अभी अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो बहुत जल्दी आएंगे आपके पास, ठीक है। सो ये थी आपकी गाइडेंस एंड आपका इस वीक का रिलेशनशिप का स्टेटस। सो प्लीज़, आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू वीकली, लाने की कोशिश करूँगी आपकी लव रीडिंग, और अदरवाइज बाकी आप डेली गाइडेंस वीडियोस मेरी देखते रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू।